निर्वाचन प्रक्रिया में नियुक्त किए गए सभी सम्माननीय कर्मचारीगण, सुप्रभात। जब आपको निर्वाचन कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है तो प्रशिक्षण दिया जाता है। उस प्रशिक्षण में कई सारे प्रश्न प्रशिक्षणार्थियों द्वारा पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों के उचित समाधान भी बताए जाते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं प्रशिक्षण शालाओं में क्या प्रश्न पूछे गए हैं और क्या उनके समाधान हैं। प्रश्नावली भाग 3 आप देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, सीयू के परिणाम खंड को बाहर से मुहरबंद करने के लिए कौन सी सील का उपयोग किया जाता है? स्ट्रिप सील का उपयोग किया जाता है। यह ABCD वाली स्टिकर की सील होती है और इस सील को लगाने के पश्चात खोला नहीं जाता है। इसको सीधे मतगणना के समय ही आरओ की टीम द्वारा हटाया जाता है। आरओ के द्वारा नामावली की जो मूल प्रति है मदर रोल, उसमें किसका चिन्हांकन नहीं किया जाता है? कर्मचारीगण, पीबी, ईडीसी और विलोपन का चिन्हांकन तो आरओ की टीम के द्वारा किया जाता है, लेकिन एएसडी का चिन्हांकन नहीं किया जाता। ये होता है एब्सेंट, शिफ्टेड एंड डेड। ये एक मतदाता की सूची होती है और ये सूची मूल मतदाता सूची के साथ में पीठासीन अधिकारी को दी जाती है। इसमें से यदि कोई मतदाता उपस्थित होता है तो वो एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाकर मतदान करवाते हैं। परीक्षण वोट की दशा में पीठासीन अधिकारी प्रारूप 17 का जो रजिस्टर होता है उसमें दूसरी प्रविष्टि में क्या लिखते हैं? दूसरी प्रविष्टि जब करना होती तब उस अभ्यर्थी का नाम लिखते हैं जिसके लिए टेस्ट वोट करवाया गया है और उसका क्रम संख्यांक और उसका नाम लिखते हैं। यदि कोई मतदाता कैंडिडेट लैंप के संबंध में शिकायत करता तो क्या करेंगे? यदि कोई मतदाता ये कहता है कि बूथ में जब उसने मत अंकित किया तो नीले बटन के सामने लगा हुआ लाल लैंप जला नहीं है, तो इसी दशा में पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि बीप की आवाज़ आई है तथा सीयू का बिजी लैंप बुझ गया है। यदि दोनों गतिविधि हुई है तो इसका मतलब होता है मत रिकॉर्ड हुआ है। यदि अ ऑप्शन की गतिविधि नहीं हुई हो तो सीयू, बीयू और वीवीपैट को बदलना होता है। यदि कोई मतदाता ईपिक लेकर आता है किंतु उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो क्या करेंगे? ईपिक लेकर आता है, उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो उसे मतदान नहीं करने देंगे। प्रश्नावली भाग 2 में पहला प्रश्न दिया है, यदि मूल मतदाता सूची के साथ संलग्न अनुपूरक में कोई विलोपन है तो संबंधित मतदाता के विवरण बॉक्स में डिलीटेड शब्द लिखा जाता है। ये आरओ लिख कर देते हैं। क्या ऐसे मतदाता को मत देने का अधिकार है? नहीं। जिस मतदाता के विवरण में डिलीटेड लिखा है उसको फिर मतदान केंद्र पर मत देने का अधिकार नहीं रहता है। एसडी की सूची में दर्ज यदि कोई मतदाता मतदान करने के लिए आता है तो क्या करेंगे? आरओ के द्वारा जो एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड की सूची दी गई है उसमें से यदि कोई मतदाता उपस्थित होता है तो पीठासीन अधिकारी डॉक्यूमेंट के आधार पर ईपिक हो सकता है, अन्य कोई डॉक्यूमेंट जो निर्वाचन आयोग ने नोटिफाइड किए हैं उनमें से कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, उसके आधार पर सबसे पहले उसकी जांच करेंगे, उससे पूछेंगे। इसके पश्चात यदि जांच में वो सही पाया जाता है तो वहाँ यदि वीडियोग्राफर उपस्थित है तो उसकी वीडियोग्राफी होगी, उसका मतदाता रजिस्टर में उल्लेख होगा और अंगूठे का निशान भी मतदाता रजिस्टर में लिया जाएगा। बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे और उसे मतदान की अनुमति देंगे। ऐसे मतदाताओं की सूची बनाएंगे और उसको आरओ को सामग्री जमा करते समय जमा करवाएंगे। नियत समय पर मॉकपोल शुरू करने के लिए कम से कम कितने उम्मीदवारों के एजेंट उपस्थित रहना आवश्यक है? निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थी स्वयं या उसका अभिकर्ता मतदान केंद्र पर उपस्थित रहता है, तो कम से कम 2 अभ्यर्थी स्वयं या उनके अभिकर्ता उपस्थित रहना आवश्यक है। नहीं रहने की स्थिति में या एक ही रहने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी 15 मिनट का प्रतीक्षा करते हैं और उसके पश्चात निर्धारित मॉक पोल की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं। यदि मूल मतदान के दौरान केवल वीवीपैट बदला जाता है तो क्या करेंगे? ऐसी दशा में मॉक पोल नहीं किया जाता है। सीयू में रिजल्ट सेक्शन के आंतरिक खंड को बंद करने के लिए क्या आवश्यक होता है? सीयू का जो रिजल्ट सेक्शन है उसका जो आंतरिक खंड है, उस आंतरिक खंड को बंद करने के लिए स्पेशल टेप को धागे से बांध दिया जाता है जिससे कि वो विंडो खुले नहीं। भाग 1,
पहला प्रश्न है, जब कंट्रोल यूनिट के पावर स्विच को ऑन किया जाता है तो डिस्प्ले पैनल पर कितने संदेश प्रदर्शित होते हैं? डिस्प्ले पैनल पर 11 संदेश प्रदर्शित होते हैं। इसमें पहला है ईवीएम इज ऑन, दूसरा है सेल्फ चेकिंग इन प्रोग्रेस, तीसरा है डेट एंड टाइम, चौथा है सीरियल नंबर, पांचवा है कैंडिडेट कितने सेट किए गए हैं, छठा है बैटरी का जो स्टेटस है वो क्या है, सातवां है डिस्कवरिंग यूनिट, आठवां है डिस्कवरिंग BU01, नौवां है BU01 GN1 टेस्टिंग और 10वां है BU01 GN1 ओके और EVM इज़ रेडी। ये 11 संदेश प्रदर्शित होते हैं। जब टोटल का बटन दबाया जाता है तब कितने संदेश प्रदर्शित होते हैं? जब CU पर टोटल का बटन दबाया जाता है तो ऐसी दशा में 4 संदेश प्रदर्शित होते हैं। बैटरी स्टेटस, डेट एंड टाइम, कैंडिडेट कितने हैं और टोटल पोल्ड वोट कितने हैं। जब मतदान समाप्ति पर क्लोज का बटन दबाया जाता है तब ऐसी दशा में कितने संदेश प्रदर्शित होते हैं? तब ऐसी दशा में 6 संदेश प्रदर्शित होते हैं। पहला क्लोजिंग, दूसरा डेट एंड टाइम, तीसरा सीरियल नंबर, चौथा कैंडिडेट कितने हैं, पांचवा है टोटल पोल्ड वोट कितने हैं और जो छठा संदेश प्रदर्शित होता है वो संदेश होता है पोल क्लोज्ड। M3 मॉडल में डिस्प्ले पर इन ऑपरेटिंग संदेश आता है तो क्या करेंगे? उसका मतलब है CU को आगे उपयोग नहीं किया जा सकता है। इलेक्शन एक्सीडेड डिस्प्ले पर प्रदर्शित होने का क्या अर्थ है? इलेक्शन एक्सीडेड डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित होने का अर्थ है EVM में पहला मत रिकॉर्ड होने के बाद तारीख बदल गई है। तो साथियों, ये जो प्रश्न थे जिनके मैंने आपके सामने उत्तर भी बताए हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भारत निर्वाचन आयोग की जो पुस्तिका है, निर्देश पुस्तिका, उस निर्देश पुस्तिका को आपको विस्तार से पढ़ना चाहिए और इन प्रश्नों के उत्तर उसमें खोजें और उससे आप संतुष्ट हो लें ताकि निर्वाचन की प्रक्रिया में आपको किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो। धन्यवाद।